बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी की टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ज्योग्राफी क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी को डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन का ही पता होना ज़रूरी है। तो सबसे अहम चीज़ जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, आपके बोर्ड पे आपको अभी नजर आएगी, ये स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है? ऑनलाइन कोई बता सकता है ये क्या चीज है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है? सॉरी, कंपास। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई मुझे डायरेक्शंस बता सकता है जो उसके ऊपर मुज्तबा मुझे बताएंगे? मुझ पर डायरेक्शंस बताओ मुझे जो लिखी हुई है इस पे। वेरी गुड, ठीक है, गुड। रिनायन स्कूल, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये कंपास है, इसके ऊपर डायरेक्शंस लिखी हुई है, इन डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? जी अहमद, वेरी गुड, एक्सेलेंट जी, कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। तो ये 4 बेसिक कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। These are 4 basic cardinal directions. ठीक है, मुझे कोई बता सकता है कि मैंने आपको कितनी कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ाई हैं? जी आजान, 16 पढ़ाई हैं। वेरी गुड। वैसे इन टोटल आपको पता है कितनी होती हैं? 32। ठीक है, लेकिन 32 बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आपके लिए 16 काफी है, इसलिए मैंने आपको 16 करवाई है। लेकिन उन 16 के बीच में भी आप फर्दर डायरेक्शंस जो है उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया था कि कार्डिनल डायरेक्शंस को यूज करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको एक वर्ल्ड मैप चाहिए होता है। जरा मैप आगे कीजिएगा, मैप आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास वर्ल्ड मैप है। ठीक है, इस वर्ल्ड मैप को अगर मैं डिवाइड कर दूं लाइंस के अंदर, यहां से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर में अर्थ के बिल्कुल। ठीक है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसी से आप क्या कर सकते हैं, आप बाआसानी डिवाइड कर सकते हैं अर्थ को कितने हेमिस्फीयर्स में? 2 हेमिस्फीयर्स में। कोई नाम बताएगा कौन कौन से हेमिस्फीयर है? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ बन गया। ऊपर जितना भी इस रेड लाइन के ऊपर है दैट इज नॉर्थ, एंड एवरीथिंग दैट इज बीनीथ इट दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। राइट नाउ, अभी भी ये मेरे लिए काफी नहीं है, मैं इसको फिर डिवाइड करूंगी एक और लाइन से। ठीक है, दिस इज अ लॉन्जिट्यूड लाइन, ये लैटिट्यूड लाइन है, 0 इक्वेटर, एंड दिस इज अ लॉन्जिट्यूड लाइन जो कि लेंथ वाइज ड्रॉ हो रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में दोबारा डिवाइड करी है। कौन कौन से है वो? जी जी, जी सी एस क्या बच्चे आपका? जैन जी, जैन साउथर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। गुड। सो एवरीथिंग दैट इज ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दिस लॉन्जिट्यूड लाइन उसको हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, एंड एवरीथिंग दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। राइट, पाकिस्तान कौन से हेमिस्फीयर में आता है? जी अहमद, कंप्लीट बताएं। देयर आर 4 हेमिस्फीयर्स नाउ। पाकिस्तान कौन से हेमिस्फीयर में? दिस इज पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड। ठीक है, ये मुझे मेरे यहाँ जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए उन्होंने बताया। 5 मार्क्स हो गए हैं इनके। अभी मैं आप लोगों का इसी तरीके से टेस्ट लूंगी, डिवीजन होगी, 2 ग्रुप्स बनेंगे, ऑनलाइन ग्रुप एंड फिजिकल ग्रुप। ठीक है, और फिर मैं मार्क्स दूंगी, देखेंगे ऑनलाइन टीम ज्यादा अच्छी है या फिजिकल टीम ज्यादा अच्छी है। राइट, अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जो कि ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसमें तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। आप मुझे अगर कहोगे भी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं, तो मैं तो कहूंगी कि ओ ये तो बहुत बड़ा है भाई, कैसे ढूंढूं यहाँ पे पाकिस्तान को? राइट, तो हम क्या एशिया में? राइट, अगर आप कॉन्टिनेंट्स भी देखें, मैंने अगला मैप इसीलिए लगाया है कि अगर आप मुझे कॉन्टिनेंट भी बताते हैं कि चले इट इज इन एशिया, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, चले अब हम यहां कंपास ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है।
बट साउथ एशिया में भी 5-6 कंट्रीज मौजूद हैं, राइट? तो इसको हम इसीलिए कहते हैं, ये मैंने आपको इस तरह एग्जांपल दी थी कि जब आपका अपने घर का किसी को बताते हैं तो आप उसको ये नहीं कहते कि मेरा घर जो है वो फलाना जो मशहूर सिटी स्कूल है उसकी दाईं जानिब है या उसकी बाईं जानिब है, नहीं, आप उसको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि नहीं करते ऐसे? या आप उसे कोई मशहूर जगह बता देंगे, उस मशहूर जगह के इर्द गिर्द तो बहुत सारे घर होंगे। जी जी अहमद, हाउस नंबर बताएंगे। इसी तरीके से दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनका एक एड्रेस होता है, ठीक है? और वो एड्रेस हम किस तरीके से बनाते हैं? वो एड्रेस हम लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड की मदद से बताते हैं। अभी मैं एक सिमुलेशन की मदद से, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था, मैं अगेन आपको बताती हूं कि हमारे पास सबसे पहले लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। जल्दी से रिवाइज करें मेरे साथ। इक्वेटर के ऊपर कितनी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं? वेरी गुड, अहमद ने कहा 90 लाइंस होती हैं। इक्वेटर के नीचे कितनी लाइंस होती हैं? मुझे ऑनलाइन बताएगा कोई। 90। तो टोटल कितनी लैटिट्यूड लाइंस हो गई? 180 लैटिट्यूड लाइंस हो गई। बट स्टिल अगर मैं कहूं कि मेरा घर जो है वो 0 इक्वेटर पे है, तो 0 इक्वेटर तो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है? ये देखें, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे अगेन यहां पर। सो दीज लाइंस आर अगेन नॉट इनफ। तो हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइंस कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस। वेरी गुड। तो हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इनको इकट्ठे हमने रीड करना होता है, ठीक है? लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन को ढूंढेंगे तो हम इन दोनों लाइंस को स्टडी करके एक एड्रेस बनाएंगे, एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। जी अहमद, समझाया था ना? अब मैं आपको दोबारा लोकेशन बनाना सिखाती हूँ और मैं आज आपके साथ एक गेम खेलूंगी, ठीक है? चले, इसी तरह तो नंबर मिलेंगे। एक दफा पहले पावर पॉइंट पे जाइएगा। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स दैट, आप पहले मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितनी लॉन्जिट्यूड लाइंस होती हैं? In the eastern hemisphere, how many longitude lines are present? Ji Ahmed, 180. How many in the western hemisphere? Online. Ji? 180. Very good. 180. Together हमारे पास कितनी लाइंस हो गई? 360. और 180th लॉन्जिट्यूड लाइन को हम क्या कहते हैं? जरा जाइएगा एक दफा सिमुलेशन पे। जी, जो हमारे पास 180 लॉन्जिट्यूड लाइन है, जो कि एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होती है, ये जो तिरछी सी लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, ये 180 लॉन्जिट्यूड लाइन है। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, ये प्राइम, वो 0 होती है। वो 0 जो है, ये 0 जो लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट 180 लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा? यहां डेट चेंज हो जाती है, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। बिल्कुल जो है इस, यहां ये देखें, ये 0 प्राइम मेरिडियन आ गई और इसके ऑपोजिट 180 लाइन आ गई, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। जी, ये टेढ़ी क्यों है, इसके ऊपर एक पूरा अलग से हम लेक्चर करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है, 0 प्राइम मेरिडियन और 180 जो लाइन है, लॉन्जिट्यूड लाइन है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। जस्ट रिमेंबर दैट। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है? चले, अब थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम गेम खेलेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पहले हम देख लेते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। लैटिट्यूड लाइंस जो होती है, इनको आप पैरेलल्स भी कहते हैं, ठीक है? पैरेलल का क्या मतलब होता है कि ये कहीं भी आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं है, ये सीधी सीधी चलती रहती हैं। इक्वेटर के ऊपर और नीचे ये पैरेलल ऑल अराउंड सर्कल कर रही हैं और कहीं पे भी इनकी डिग्री चेंज नहीं होगी। लेट्स सपोज ये इक्वेटर जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये 0 ही रहेगी चारों तरफ अर्थ के, ठीक है? लेकिन लॉन्जिट्यूड लाइन में ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको बाद में बताती हूं। अभी पहले हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। जी, तो इनको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं,
ये इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के साथ चल रही है, कहीं भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में ये मौजूद है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ दौड़ रही है, राइट। टोटल ये कितनी होती है? 90 इन द नॉर्थ एंड 90 इन द साउथ। मुझे पानी पकड़ाइएगा प्लीज। और इसके अलावा इक्वेटर 0 डिग्री है और मैक्सिमम कितना होता है इसके अंदर? 90 होता है। 90 हेयर एंड 90 हेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इक्वेटर, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। अगर आपको कभी कोई कहे ना पैरेलल्स, तो इसका मतलब है वो लैटिट्यूड लाइंस की बात कर रहा है, ठीक है, जो इक्वेटर के ऊपर नीचे मौजूद है। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड लाइन है, लेकिन क्योंकि ये 0 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया। कुछ स्पेशल लैटिट्यूड लाइंस भी होती हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको जब नेक्स्ट टॉपिक लैटिट्यूड्स के ऊपर हम करेंगे, मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा लॉन्जिट्यूड लाइंस, लॉन्जिट्यूड लाइंस जो है ये आपस में टकराती हैं, ठीक है। कैसे टकराती है? पोल्स के पास जब ये जाती है तो ये आपस में जो है वो टच करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इसलिए इनको आप पैरेलल लाइंस नहीं कह सकते, ठीक है। और इनकी डिग्री चेंज हो जाती है, जैसे कि आप बिल्कुल 0 डिग्री से ऑपोजिट जाएंगे तो दैट इज 180 लाइन। ये लैटिट्यूड की तरह नहीं है, इनकी डिग्रीज चेंज हो जाती है, आप उसके ऑपोजिट जाएंगे तो दूसरी लाइन का नंबर शुरू हो जाएगा, राइट। और देयर आर, इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये ईस्ट से वेस्ट की जो लोकेशन है उसके बारे में आपको बताती हैं। तो कभी भी किसी लाइन के साथ ईस्ट या वेस्ट या किसी डिग्री के साथ, लेट सपोज मैं कहूं 0 नहीं सॉरी मैं कहूं 10 ईस्ट, तो इसका क्या मतलब है? ये कौन सी लाइन है? लॉन्जिट्यूड लाइन है। अगर मैं कह रही हूं 10 साउथ, तो ये कौन सी लाइन है? 10 साउथ, ये लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। अगर है 20 ईस्ट, ये कौन सी लाइन होगी? लॉन्गिट्यूड, वेरी गुड। अगर मैं कहूं 30 नॉर्थ, अब ये कौन सी लाइन है? लैटिट्यूड लाइन है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इसके अलावा इट मेजर्स इन डिग्रीज, ये भी डिग्रीज में मेजर होती है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री इट हैज टोटल 180 इन ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट, तो टोटल कितनी हो गई? 360 टोटल लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। इसके अलावा इनको आप मरेडियंस भी कहते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ हो ना मरेडियंस, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्राइम मेरिडियन से ही नाम लिखा हुआ है, तो इनको लॉन्जिट्यूड लाइंस के अलावा मेरिडियंस भी कहा जाता है, ठीक हो गया, डन। ओके, अब हम गूगल अर्थ पे चलते हैं। गूगल अर्थ खोलिएगा प्लीज, पाकिस्तान की लोकेशन तो मालूम करें ना जरा। अच्छा, गूगल अर्थ आप लोग अपने घर पे भी आसानी खोल सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये गूगल अर्थ है, लेकिन इसके ऊपर लाइनें कहाँ है? लाइन तो कोई है ही नहीं, कैसे खोलूं लाइन? कौन बताएगा मुझे? नहीं, प्लस के निशान से तो ये बड़ा छोटा हो जाता है ना, ये देखो ये बड़ा या छोटा हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, ये जो लेयर्स हैं, यहां आप जाएंगे और यहां लिखा हुआ होता है ग्रिड। क्या लिखा हुआ होता है? ग्रिड लाइंस। इनको हम ऑन अगर कर लें तो आपकी ग्रिड लाइंस जो है वो आ जाएंगी। इसको आप हाथ से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि ये देखें, ये जो है इसके ऊपर बिल्कुल इक्वेटर लिखा हुआ और एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन भी यहीं पर है। अभी मैंने यहां पे खोला हुआ है। अब मैं जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाना है, क्योंकि पाकिस्तान ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है और नॉर्थ में, ठीक है। तो ईस्ट में रहते हुए मैं इक्वेटर के ऊपर ऊपर रहूंगी। तो यहां पे जरा सा मैं जूम इन करूंगी तो मुझे पाकिस्तान, ये इंडिया आ गया। एक और चीज मुझे इसकी ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर हम जाएंगे तो बॉर्डर्स एंड लेबल्स तो ऑन है, ठीक है, बॉर्डर लेबल ऑन है। ये हमारे पास यहां पाकिस्तान आना चाहिए। ये पाकिस्तान है, राइट। पाकिस्तान नजर आ गया सबको?
ये पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। अब पाकिस्तान की हम लोकेशन कैसे लेंगे कि हम इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएंगे जो कि साउथ की तरफ है। ठीक है, साउथ का मतलब है कि अब हम पूरे पाकिस्तान को देखते हुए देखेंगे, तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर हम आएंगे और हम इसके लैटिट्यूड्स को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसके दोनों लैटिट्यूड्स लेंगे, यानी कि सबसे नीचे, यानी कि हम ये देखेंगे कि किन दो लैटिट्यूड लाइंस के दरमियान में आ रहा है, सबसे ऊपर कहां ये खत्म होता है और सबसे नीचे कहां। उसके बाद फिर हम इसकी लॉन्जिट्यूड लाइंस देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें पाकिस्तान का पता चल जाएगा। आप ये देखें कि ये पाकिस्तान की टिप आपको नजर आ रही है, तो यहां पे इसकी हमें एक्सट्रीम लॉन्जिट्यूड लाइन बन जाएगी, समवेयर अराउंड 60 बनती है ये, 60 ईस्ट। और यहां पे इसी तरीके से हम इसका एक्सट्रीम पॉइंट लेंगे, इसी की लॉन्जिट्यूड लाइन का हम एक्सट्रीम पॉइंट लेंगे। तो ये इधर समवेयर अराउंड कश्मीर, जहां पे पाकिस्तान आगे को निकला हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा जी। तो इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। अभी ये 10-10 करके शो करिए ना, इसके अलावा आप बड़ा करते जाएंगे। ये 30-31 आ गया, 32-33, समझ में आ रही है आपको? आप ऊपर ऊपर चलते जा रहे हैं। इसी तरह 71, 72, 73, 74, 75, 76, राइट। अब जरा आप वापस पावर पॉइंट पे जाइएगा जुमीद भाई। तो पाकिस्तान की प्रिसाइज कार्डिनल लोकेशन सबसे पहले क्या है कि ये कहां मौजूद है? ये साउथ एशिया में मौजूद है। आपने इसके कार्डिनल पॉइंट्स बता दिए कि ये साउथ में है, एशिया के अंदर साउथ में मौजूद है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स की बात करें। लेकिन एशिया में होने के बावजूद साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो हम इसकी प्रिसाइज लोकेशन कैसे पता करेंगे? पहले हम इसके लैटिट्यूड्स मालूम करेंगे। तो इसके लैटिट्यूड्स क्या हैं? हम ये दो जगह देखेंगे कि एक्सट्रीम क्या है, 23.35 एंड 37.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। दो लैटिट्यूड्स मैंने क्यों लिखे हैं जी? कैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स? एग्जैक्टली। कौन मुझे बताएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट्स का क्या मतलब है? बिल्कुल, पाकिस्तान सबसे नीचे से कहां से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाकर कहां खत्म हो रहा है। ये देखें, अगर मैं आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाऊं, ये वाला, ये देखें, ठीक है। इधर से हम इरेज एवरीथिंग। अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के ये उम्मीद भाई नहीं लिखा जा रहा। हमने इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट देखना है और ये एक्सट्रीम पॉइंट देखना है, इस वजह से दो लैटिट्यूड लाइंस हैं, राइट। इसी तरीके से फिर हम यहां से इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स देखेंगे, दो लॉन्जिट्यूड की लाइंस हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने पाकिस्तान की कार्डिनल लोकेशन फाइंड की है। तो क्या है पाकिस्तान की कार्डिनल लोकेशन? इन साउथ एशिया। उसके बाद 23.35 एंड 37.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्जिट्यूड्स क्या है इसके? 60.50 से लेके 77.50 लॉन्जिट्यूड्स। ये इसकी प्रिसाइज कार्डिनल लोकेशन है। ये दुनिया में और किसी मुल्क की नहीं है, राइट राइट। ओके, अब जल्दी से हम गेम खेलते हैं एक। चले जुमीद भाई गेम खोल दे जरा। ये नहीं थी, चले मैं नीचे देखती हूँ, नीचे भी होगी ये वाली। नहीं नहीं, बस ठीक है। ओके, ये मेरे साथ कौन खेलना चाहेगा? कौन मुझे, पहले मैं करके दिखाती हूं आपको। स्क्रीन पे रखिएगा इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने 8 साउथ जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। 8 साउथ हम कैसे क्लिक करेंगे? साउथ की तरफ जाना है तो हम कहा, ये इक्वेटर की लाइन आपको जीरो नजर आ रही है? सबको जीरो लाइन नजर आ रही है जी? जीरो लाइन जो आपको नजर आ रही है, इससे हम ऊपर जाएंगे या नीचे? नीचे, वेरी गुड। सो 0 और नीचे इंक्रीज होता जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 15 और 0 के कहीं ये इधर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली,
मैंने 7 क्लिक किया लेकिन आई एम अराउंड अबाउट यहीं पर। अब ये कह रहा है कि आपने 16 ईस्ट क्लिक करना है, तो ईस्ट में मैं किधर जाऊंगी? ये 0 लाइन से मैंने इधर जाना है या इधर जाना है? इधर जाना है, तो किधर जाएंगे हम? 15, और इससे आगे जाएंगे तो ये 16 होना चाहिए। मैंने ठीक ही क्लिक कर लिया। तो ये जो डॉट है ये इस तरफ आ रहा है, ये अफ्रीका का कंट्री, ये अफ्रीकन कंट्री है कोई। अब ये क्या हो सकता है? ये कॉन्गो नहीं है, ये नेपाल भी नहीं है, ये किर्गिस्तान भी नहीं है, पोर्टोरिको भी नहीं है, ये निकारागुआ भी नहीं है, कॉन्गो ही होना चाहिए फिर तो। करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम ये गेम खेलेंगे। अब ये मेरे साथ कौन खेलेगा? 0 साउथ कौन ढूंढेगा? आओ अहमद, जल्दी से आ जाओ, आओ इधर से माउस से क्लिक करो आकर, इधर इधर माउस से बचे। ये 0 साउथ 0 को ही क्लिक करना है आपने, ठीक है। ओ प्ले अगेन, नहीं नहीं, हाँ 0 साउथ 0 को क्लिक करें। आपने 2 क्लिक कर दिया, ठीक है, चलें कोई बात नहीं। नाउ क्लिक 12 ईस्ट। 12 ईस्ट किधर जाओगे? इधर, ठीक है। तो ये कहीं आगे होना चाहिए, नहीं इधर 15, 14, 13 इधर होना चाहिए कहीं। हाँ ठीक किया हमने। अब ये कौन सा कंट्री है? ये गैम्बिया है? नहीं, ये है, मैं आपको बताती हूँ, ये गैम्बिया ही है। इनकरेक्ट, कॉन्गो था। चलेंगे, इस तरीके से खेलनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया है? रिलायंस स्कूल समझ में आया है? यस मिस। अच्छा, ये जो ये TSS वॉल्टन है, इनको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया TSS वॉल्टन को? इज इट यस और नो? नहीं समझ आया? हेलो, TSS वॉल्टन आपको समझ में आया? क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहाँ TSS वॉल्टन? वो है, वो बस थम्स अप करे अगर समझ आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब करना क्या है कि मैं आपको ये लिंक जो है ये मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, अभी मैं सेंड कर दूंगी। आप लोगों ने घर में सबने जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। सुमीत भाई, मेरे पास टाइम कितना है? अभी है थोड़ा सा टाइम। अच्छा मुज्तबा, आओ एक दफा आप ट्राई करो आकर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये कह रहा है आपने 10 नॉर्थ क्लिक करना है। किधर हो सकता है 10 नॉर्थ? 0 से कितना ऊपर जाएंगे? 15 और 0 के दरमियान में होगा। किधर? अच्छा 6 कर दिया ना यार, ठीक नहीं किया। अब 29 ईस्ट किधर होगा? जरा देख के करना। 30 क्या? 30 से जरा सा पीछे होगा। 0 से इस तरफ आएंगे, 30 से जरा सा पीछे होगा। करें जरा। नहीं, ये इधर अब स्ट्रेट लाइन पे नहीं, थोड़ा सा पीछे किया मैंने। देखो मैंने ठीक ही क्लिक किया है, लेकिन ये जिधर बता रहे हैं ना, देखो ये अगेन अफ्रीका में बता रहा है। ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, और ये रेड डॉट हमने, ये रेड डॉट है। कौन सा कंट्री हो सकता है? इज इट इथोपिया, कीनिया? नेदरलैंड भी नहीं है, बिलीज भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, कोस्टा रिका भी नहीं है। ये कीनिया या इथोपिया में से कोई है? कीनिया श्योर? मुझे इथोपिया क्यों लग रहा है? हम इथोपिया करते हैं। यस, इट इज इथोपिया। ओके, तो ये इस तरीके से आपको पता चलेगा। एक तो आप कंट्रीज गेस करना सीखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जब मैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ ना, उनको कंट्रीज बहुत अच्छे से याद होते हैं। जी अहमद, आपने करना है। आओ अजान, एक दफा आप भी ट्राई करो आकर। 12 साउथ। आप 12 साउथ माउस से करना चाहते हो? माउस से जरा एक्यूरेटली हो जाता है। इसको जरा। जी रिलायंस स्कूल। मैम ये लिंक कहाँ से ओपन होगा? बेटा ये लिंक जो है ये मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। वहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये होगा, ये 15 से ऊपर होगा जरा सा। सॉरी, मैंने कर दिया, गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा, आप 72 वेस्ट किधर होगा? 75 से जरा सा पीछे होगा। 75 से पीछे, हाँ नहीं नहीं, तो इतना भी नहीं, थोड़ा सा करीब करें, और करीब करें। हाँ यहाँ यहाँ, और और हाँ यहाँ, हाँ इधर। गुड।
अच्छा, अब ये क्या है कंट्री? आप ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है, राइट? ब्राजील, सीरिया नहीं है, उज्बेकिस्तान भी नहीं है, ऑस्ट्रिया भी नहीं है, ये ब्राजील है, ब्राजील इट इज करेक्ट। ठीक है, अब समझ में आ गई आप लोगों को? सबको समझ में आई है? आपने ये लिंक जरूर प्रैक्टिस करना है, इससे आपको कोऑर्डिनेट्स की समझ में आएगी, क्योंकि कल जब मैं आऊंगी तो मैं इससे टफ वाली गेम आपको खिलाऊंगी। वो गेम कैसी होगी उसका ओवरव्यू मैं आपको एक दफा देती हूं। ये देखें, उसमें आपको दोनों जो है वो इकट्ठे दिए जाएंगे। दोनों कैसे इकट्ठे दिए जाएंगे? आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों इकट्ठे बताने होंगे। किस तरीके से, जरा प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, स्टार्ट ओवर प्ले करते हैं। ये आपको कह रहा है कि आपने 38 नॉर्थ और 44 ईस्ट क्लिक करना है। तो अब 38 नॉर्थ किधर होगा? हम नॉर्थ वाली साइड पर आ जाएंगे, तो 38 लेकिन 44 ईस्ट भी होना चाहिए। तो ये समवेयर होगा ये इधर होना चाहिए कहीं, इधर। यू क्लिक 28, मैंने गलत क्लिक किया ना। तो ये इस तरीके से, इट्स अ बिट टफ। मैं आपको ये कल खिलाऊंगी ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी आपने सिंगल सिंगल वाली प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आए। क्या आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया? मैं आपको जब इसका लिंक सेंड करूंगी, आप लोग इसको घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सबने अपना मोबाइल ओपन करना है। मैं अभी जाकर ये लिंक सेंड कर दूंगी, घर जाके आप लोगों ने इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स? और मैं आपको एक दफा शाम को दोबारा से मेमोराइज भी, थोड़ा सा एक दफा याद भी करवा दूंगी कि आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस इट। लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह आप आसानी गूगल मैप जैसी जो एप्लीकेशंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह की प्रिसाइज लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।